Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you doing? Every thought we create is reaching four places: feeling, body, people, world. Now, if I am not happy today, if I am not perfect today, if my relationship are not perfect today, and if my world is not happy today, it is here. This is the seed of our life, and rest is only the tree, which means attention has to go only the seed. We are watering the tree. We are watering every leaf of the tree. You be happy, you be happy, you be happy, you be happy. But for the seed, water the seed. Why we do not have time? Because my tree is so big. How much time to water the seed? That is why how much time required to meditate in the morning? Just 15 minutes. Water the seed. And don't do this water the tree. हाँ जी जनाब, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी थॉट हम क्रिएट करते हैं, जो भी ख्याल हमारे दिमाग में आता है, थॉट हम जब क्रिएट करते हैं, उसका असर वो डायरेक्ट 4 जगहों पे जाती है, जैसा कि अभी जिक्र हो चुका है। उसमें ऑफ कोर्स पहले तो मतलब वो हमें उसकी फ़ील आती है। वो जो थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं वो अगर खुशगवार हैं, खुशी से रिलेटेड है, तो हम हैप्पी हो जाएंगे, हमारी फीलिंग्स खुशगवार हो जाएंगी। अगर वो कोई तकलीफ़ पहुंचाने वाली है या कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो ऑफ कोर्स हम परेशान हो जाएंगे। तो हमारी फीलिंग्स कैसी आएंगी? परेशानी की, टेंशन्स वाली। तो वो असर करती है हमारी फीलिंग्स के ऊपर, हमारी जो थॉट है। उसके बाद वो असर करती है हमारी बॉडी पे। ऑफ कोर्स उसका हम पे असर होगा। अगर हम मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें गुस्सा आ रहा है, या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, तो बॉडी के ऊपर उसके असरात आएंगे। फिर हमारी बॉडी से वो जाएंगे रिलेशंस के ऊपर, हमारे जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सब के ऊपर उसका असर जाएगा, उसका इम्पेक्ट जाएगा, और वहाँ से निकल के बाहर के लोगों में पहुँचेगा। तो इसलिए कहते हैं जो भी थॉट हम क्रिएट करते हैं वो 4 जगहों पर जाती है, जिस तरह मैं जिक्र कर चुका हूँ: फीलिंग, बॉडी, people and the world. So let's suppose अगर हम किसी बात से परेशान हैं, अब वो परेशानी आप समझ लीजिए, आप उसको उठा लीजिए यहाँ पर। ये अब आपकी परेशानी है 50%, ठीक है? इसका हुजम जो है वो 50% है। अब आप इसके बारे में एक थॉट क्रिएट कीजिए। आप कहें, मतलब सारा दिन आप कहना शुरू हो जाए, बहुत प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ ही क्यों प्रॉब्लम आती है, दुनिया में इतने लोग हैं, सब हैप्पी हैं, सब खुश हैं, बट ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों होती है, ये एक्सीडेंट, ये फेलियर और ये बीमारी, ये इतनी प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम। तो क्या होगा? ये जो हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं, इससे जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये जो एनर्जी, ये जो वाइब्रेशन हम यहाँ पे पहुँचा रहे हैं, ये 50% प्रॉब्लम के ऊपर, तो इससे क्या होगा? ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ये 60%, 70%, ये रिड्यूस नहीं होगी, ये इंक्रीज़ होगी। अगरचे ये प्रॉब्लम है, ओरिजिनली ये प्रॉब्लम है, एंड प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही कहा जाता है, बट आप ये देखिए कि आपके अल्फाज, आपकी थॉट, अगर उसकी जो एनर्जी है, जो आप बार बार क्रिएट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है, तो उसका इसके ऊपर असर जा रहा है, और ये 50 से बढ़ के 60 और 70% हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी थॉट में इतनी पावर अल्लाह पाक ने रखी है कि आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। पहले तो आपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कहना ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इसको आप अपनी लाइफ की एक सिचुएशन समझिए, मतलब अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझिए। जैसे मतलब अभी आज ये प्रॉब्लम है तो कल नहीं रहेगी, आज ये खुशी है तो कल ये भी नहीं रहेगी। लाइफ एक सर्कल है ना, साइकिल है।
आज खुशी है, कल गम है, फिर खुशी आ जाती है, उससे बढ़ के खुशी आ जाती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आ जाती है। तो ये इसी तरह है, लाइफ इसी तरह चल रही है। बट असल चीज़ क्या है, देखिए ये जो थॉट है ना, इसका बहुत असर है हमारी आउटसाइड की लाइफ के ऊपर। कभी कभी क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, कोई एक चीज़ जो आपको खुशी पहुंचाती है, जिससे आप बहुत खुश हो जाते हैं, वही सेम चीज़ किसी और को तकलीफ़ पहुंचा रही होगी। कोई और उस चीज़ से खुश नहीं होगा, बल्कि तकलीफ़ में आ जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हर बंदे की वे ऑफ लाइफ और वे ऑफ लिविंग जो है, सोचने का नज़रिया जो है, वो डिफरेंट होता है। एक ही चीज़ एक वक्त में एक इंसान को खुशी पहुंचा रही होती है और दूसरे इंसान को वो तकलीफ़ पहुंचा रही होती है। ठीक है, यानी कि देखिए हर चीज़ यहाँ पर है। क्या होता है कि कभी कभी हमें कभी किसी के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ऑल्दो अगर वो आपके साथ बुरा भी करे तो आप उसको मतलब अच्छे अल्फाजों में याद करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि उसके अंदर ये तब्दीली आए, उसको अल्लाह ताला राय हदायत दीजिए, उसको समझ दीजिए, उसको गलत और सही की तमीज़ दीजिए, उसके लिए दुआ कीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन उसके पास सेंड कीजिए, उसको ट्रांसफ़र कीजिए। देखिए अगर किसी का लेवल ये है कि वो यहाँ पर है, ठीक है, और वो आपके बारे में कोई बुरा कह रहा है, और आपका लेवल यहाँ पर है, आप यहाँ हैं, और यह आपके बारे में बुरा कह रहा है और आप उसको ले रहे हैं, उसने मुझे बुरा कैसे कहा, उसकी ज़रूरत कैसे हुई, और ये आप फील करे जाएं अपने दिमाग के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप उस लेवल से डाउन आके उसके लेवल पे आ जाएंगे। अब डायरेक्ट नेगेटिव वेव्स आपको मिलेंगी, आप वाइब्रेशन लेंगे और वो नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो बजाय इसके कि आप इसकी बातों पे ध्यान दें कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, बुरा कह रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप अपनी लाइफ आप उसकी तरफ ध्यान ही ना दें। समझ रहे हैं आप? हम एक साथ सब लोगों को खुश नहीं रख सकते। कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ हमें खुशी पहुंचा रही होती है, जिससे हम खुश हो रहे होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरों के लिए भी खुशी का बाइस हो सकता है उससे उसको तकलीफ़ पहुंचे, उसको कोई दुख पहुंचे, उसको वो चीज़ बुरी लगे जो हमें अच्छी लग रही है, और इसी तरीके से जो किसी को अच्छा लग रहा है हो सकता है वो हमें बुरा लगे। तो सबसे पहले आपने खुद खुश रहना सीखना है, घरों के अंदर भी, रिलेशंस के अंदर भी। कभी कभी हम आपस में रिलेशन ख़राब कर बैठते हैं बच्चों के पीछे। सब लोग इकट्ठे हुए हुए, गैदरिंग है, गेट टुगेदर है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, बड़े यहाँ बैठे हुए गपशप कर रहे हैं, चिट चैट हो रही है, और जनाब उधर पे क्या नाम है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को बाय मिस्टेक पुश करता है, वो गिर जाता है और वो जनाब उसको चोट लग जाती है, या वो जो भी तकलीफ पहुंचती है, और वो रोता हुआ भाग के अपने पेरेंट्स के पास आता है, और पेरेंट को कहता है जी मतलब वो रोना, वो भी परेशान हो जाती है, क्या हो गया तुम्हारे से, और वो कहता है जी उसने मार दी, और उसके पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, वो आपस में बहन भाई हो, चाहे आपस में रिलेशन है, वो भाग के गुस्से में जनाब इधर आओ, किसने मारा तुम्हें, मुझे बताओ, ये वो, और उसे जाके मारना शुरू कर देते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं, कैसे जरूरत हुई मेरे बच्चे को मारने की। इससे क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो बच्चे जो हैं वो तो फिर एक हो जाएंगे, पर हमारे आपस के रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। बच्चों को सिखाना है, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, खेल कूद में ऐसा होता है, तो आप ध्यान से खेलो, चलो कोई बात नहीं, और मिलजुल के रहो, बस खलास। हम जनाब एग्रेसिव होके आओ भी किसने तुम्हें मारा, किसकी ज़रूरत हुई तुम्हें उंगली लगाने की, और हम जाके शुरू हो जाते हैं और उस बच्चे को मारने लगते हैं उसी के पेरेंट्स के सामने। और वो पेरेंट्स कौन है? आप ही के बहन भाई हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं है, बच्चों के पीछे अपने रिश्ते नाते ख़राब नहीं किए जाते। बच्चे हैं, वो बच्चे, उनका काम है, उसी तरह सीखते हैं। वो गिर रहे हैं, गिर गिर के चलना सीखते हैं, उनको चोट लग रही है, उनको पता होता है, फिर उनको एहसास आता है दूसरे की चोट का भी, तो उनको उनके तरीके से उन्हें हैंडल करने दें, उन्हें समझ बूझ दें कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, खेलो कूदो, बट ये कंप्लेन लेके ना आए, उनकी कंप्लेंट्स को कैरी ना करें आप, ठीक है। उनको हौसला दें, उनको सिखाएं, उनके अंदर उनको सब्र करना भी सिखाएं, उनको तकलीफ को बर्दाश्त करना भी सीखने दें, ठीक है। और अल्लाह अकबर, असल में सारी बात यही है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई इंसान है, उसको कोई वायरल हो जाता है, उसके मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है, अब उसको आप खीर देंगे,
खीर की तासीर क्या है, वो मीठी होती है, स्वीट होती है। अब वो खीर खाएगा, बिकॉज ऑफ वायरल उसको खीर मीठी नहीं लगेगी, कड़वी लगेगी और वो फेंक देगा। अब खीर क्या सोचेगी, मेरी इंसल्ट होगी। अब खीर की जो तासीर है, मिठास है, क्या वो बदल गई इसके खीर फेंकने की वजह से, मेरे खीर को फेंकने की वजह से कि मुझे वो कड़वी लगी उस वायरल की वजह से? नहीं, खीर बोलेगी अच्छा तो ये शख्स बीमार है, ठीक है। ऐसे ही होता है, अगर कोई आपके साथ कड़वा बोल रहा है, कोई बुरा कर रहा है, तो आप बस समझें कोई प्रॉब्लम है उसके साथ। आप ये ना लें कि मैं मतलब ऐसा कि मैं शायद हूँ ही ऐसा, नहीं, ये उसकी सोच है, ये उसकी ओपिनियन है, उसकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, छोड़ दें उसको, अपने अंदर ना फीड करें। अगर ये बंदा नेगेटिव है, इसको कोई प्रॉब्लम का शिकार है और वो प्रॉब्लम आपके अंदर ट्रांसफर कर रहा है, या आप उस प्रॉब्लम को अपने अंदर क्यों ले रहे हैं, अपनी खुशी वाली लाइफ को, अपनी खुशियों को क्यों प्रॉब्लम्स में बदल रहे हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मैं आज सारा दिन खुश हूँ और मैं अपने किसी दोस्त से या किसी से भी मिलने जाता हूँ, वो बेचारा कोई परेशान था, तो बजाय इसके मतलब मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता रहा है, यार बहुत प्रॉब्लम थी, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया, सारा कुछ सुन के मैं अपने घर आ गया। अब वो मेरे दिमाग में भी चल रहा है। घर आके मेरा बच्चा मुझे कभी कोई कुछ भी करता है तो मैं एकदम से गुस्से में, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, आराम से क्यों नहीं बैठते, ये क्यों नहीं करते? वो प्रॉब्लम सुन सुन के वहाँ से इधर भी मैं मुंह से ही बोलना शुरू हो गया प्रॉब्लम। मैं अच्छा भला सारा दिन पुरसुकून था, खुशगवार मूड में था, बट ये प्रॉब्लम्स, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की प्रॉब्लम ना सुने। अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं ऑन द स्पॉट उसकी मदद कीजिए, उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश कीजिए। दूसरे नंबर पे अगर आप नहीं इस काबिल, तो आप उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। बट उस प्रॉब्लम को घर में लेके ना आए, उस प्रॉब्लम को दिमाग पे सवार ना करें। वो उसकी लाइफ की सिचुएशन थी। आप घर आके अपनी खुशगवार ज़िंदगी को एकदम से डिस्टर्ब ना कर दें कि अपने घर वालों के बीच में आप आके वहाँ पे फिर वो प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में चली आई, वो कैसे चल पड़ी उसकी प्रॉब्लम सुन के, और आप भी, और आपके मुंह से भी निकलना शुरू हो गया प्रॉब्लम, परेशानी। ऐसा नहीं होना चाहिए, सही है। तो पहले नंबर पे तो आप सबको खुश करना की कोशिश छोड़ दें कि आप सब जो है आपसे खुश हो जाए, सब आपसे राज़ी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम चाह के भी सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते। आप इसको खुश करेंगे, ये परेशान नाराज़ हो जाएगा, इसको खुश करने की कोशिश करेंगे, ये नाराज़ हो जाएगा, वो खुश करेंगे, वो दूसरा बंदा नाराज़ हो जाएगा। आप अपने आप को खुश करना सीखें, आप अपने आप को खुशी, अपने आप को रिलैक्स करना सीखें। ये जो थॉट है आपकी, ये जो बीज है, असल में देखिए जो आपकी थॉट है, ये जो आपकी यानी कि प्रॉब्लम्स हैं, आपकी हैबिट्स हैं, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, ये आपकी सिचुएशंस हैं लाइफ की, ठीक है। जो ये आपकी थॉट है, आपकी माइंड की जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ये है, या आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं सारी, जो भी सिचुएशन, सब कुछ आपकी यहाँ पर है। इन दोनों का आपस में क्या है, देखिए आपका राइट हैंड जो है आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर, इसका कोई मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो लाइफ की सिचुएशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ भी आउटसाइड की, वो आपकी थॉट पे असरअंदाज नहीं होने चाहिए। आपकी थॉट से ये चीज़ें हैं, यानी कि सीड से ये दरख्त है, इस दरख्त से ही सीड नहीं है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, तो इंशाल्लाह बातचीत होगी। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, और आसपास बस सिर्फ अपने घर के माहौल को अच्छा करने की कोशिश कीजिए। बाहर आहिस्ता आहिस्ता सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर कीजिए, उनको अच्छी दुआएं दीजिए, उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अपने अंदर ना पालिए बुराई को, और कि किसी ने आपके बारे में ऐसा क्यों कह दिया, कुछ ना सोचिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अगर आप अच्छे हैं और किसी ने आपको बुरा कहा, तो उसके बुरा कहने से आप बुरे हो नहीं जाएंगे, जब तक आप खुद ना एक्सेप्ट कर लें, हाँ इसने मुझे बुरा कह दिया, इसने मुझे बुरा कह दिया, और वो बुराई का बुरा सोच के आपके अंदर वो बुराई आना शुरू हो जाएगी, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है आप क्या हैं, ना लीजिए किसी, उनकी ओपिनियन थी, उनकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट के बस खलास छोड़ दें, और उसके बाद बस आप जो हैं आप वो अपने आप को पॉजिटिव रखें, ठीक है। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।